गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स का ब्रह्मास्त्र। सो हम लोग सर्कल्स कर रहे थे, राइट। हमने फर्स्ट क्लास में बेसिक्स कंप्लीट किया, सेकंड क्लास में हमने कुछ सम्स को किया था, राइट। और आज आज भी हम सम्स करने वाले हैं, जो कि सिर्फ स्कूल के लिए नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के आगे का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग दे लेंगे सर्कल्स, ठीक है। और डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं अपने। तो पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, इफ टू इक्वल, ठीक है, इफ टू इक्वल, ठीक है, chords ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट, chords ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट, ठीक है, विद इन द सर्कल, विद इन द सर्कल, विद इन द सर्कल मीन सर्कल के इनसाइड, अंदर, ठीक है। प्रूव दैट द सेगमेंट, प्रूव दैट द सेगमेंट, ठीक है, prove that the segment of one chord are equal, of one chord are equal, ठीक है, one chord are equal to corresponding segments, to corresponding segments of the other chord, of the other chord, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही प्रीमियम है, ठीक है। दो दो इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, अगर दो कॉर्ड मिल रहे हैं सर्कल के अंदर, तो हमें प्रूफ करना है कि एक कॉर्ड जो है वो दूसरे कॉर्ड के बराबर है। इसका डायग्राम कुछ इस तरह होगा, देखो इसका डायग्राम कुछ इस तरह होगा, ठीक है। ये सर्कल है हमारा, ये पॉइंट ले लो यहाँ पे और इसे x मान लो, ये सेंटर को x मान लो, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये ए है, यहाँ से जो लाइन निकलेगा वो बी होगा, ये लाइन सी हो जाएगा और ये लाइन जो है वो डी हो जाएगा, ठीक है। तो इसे ए एक्स मान लो, इसको बी एक्स मान लो, इसको सी एक्स मान लो, इसको डी एक्स मान लो, ऐसे, ठीक है। हमें क्या प्रूफ करना है, देखो कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब ना उसके बगल वाला, ठीक है। तो ए एक्स जो है सी एक्स के बराबर है और बी एक्स जो है वो डी एक्स के बराबर है। हमें ये प्रूफ करना है, हमें ये चीज है प्रूफ करना है, ठीक है। प्रूफ ax इक्वल टू सी एक्स एंड dx इक्वल टू bx इक्वल टू dx, ठीक है। ये क्वेश्चन को सभी लोग नोट डाउन करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूशन अगर डिवाइस है हेयर, यहाँ पे, ठीक है, हेयर ax, ठीक है, ax मल्टीप्लाई बाई bx इज इक्वल्स टू cx मल्टीप्लाई बाई dx, ठीक है। दोनों को हम लोग पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये इस क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा, है ना। ठीक है, तो x इंटू बी एक्स इंटू सी एक्स इंटू डी एक्स, सिंस यहाँ पे देखो, सिंस जो ए बी और सी डी इक्वल है, ठीक है, ए बी और सी डी इक्वल है, ऑब्वियस बात है ना, ए बी और सी डी तो इक्वल ही होगा, तभी हमें ये प्रूफ करने को कहा गया कि ए एक्स इंटू सी एक्स बी एक्स इंटू डी एक्स। तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे ए एक्स प्लस बी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी एक्स, इस तरीके से, ठीक है। पहले हम इसे प्रोडक्ट करेंगे क्योंकि हमें बताना है कि ये दोनों इक्वल है, ठीक है। फिर इसे हम सम करेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन।
तो ax प्लस bx इक्वल टू cx प्लस dx। क्लियर है। ठीक है, अब ये देखो, ये इक्वेशन 1 है हमारा, और ये जो है ये इक्वेशन 2 है। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ चुका है। ठीक है, नाउ वी हैव टू इक्वेशंस। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है इक्यू और डॉट। ठीक है, पहला इक्वेशन तो ये है ax इंटू बी एक्स इज इक्वल्स टू सी एक्स इंटू डी एक्स। ठीक, दूसरा क्या है ax प्लस बी एक्स इज इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी एक्स। ये दो इक्वेशन था हमारे पास। ठीक है, हमें ये शो करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही शो करना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है कि एक ही चीज बार बार लिख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये ऐसे ही शो करना पड़ेगा कि ये इक्वल है। ठीक है, अब जब दोनों ही इक्वल है, दोनों साइड मल्टीप्लाई करके भी इक्वल है, सम करके भी इक्वल है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एज द, ठीक है, एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, the product of two numbers and the sum of two numbers sum of two numbers are same। ठीक है, सेम। ठीक है, therefore पहले इसे लिखो फिर एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, therefore ए बी, सॉरी, therefore ax is equals to cx and dx is equals to dx। देखो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जैसे बोला था कि हमें एक कॉर्ड जो है वो अपने कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड के बराबर होगा, हमें ये बताना था। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये सभी आपस में बराबर है एक दूसरे के। ठीक है, तभी ये क्वेश्चन हमें दिया गया कि ax इक्वल टू cx प्रूफ करना है, bx इक्वल टू dx प्रूफ करना है। इसका मतलब यही है कि सारे कॉर्ड आपस में बराबर है, और यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि वन कॉर्ड आर इक्वल टू कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कॉर्ड, मतलब अपने ये बगल वाले के भी बराबर होंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। तो जब बराबर है तो हम इसे सम करें या प्रोडक्ट करें, जो वैल्यू है वो इक्वली आएगा। ठीक है, जो वैल्यू है वो इक्वली आएगा। तो यहाँ पे ax मल्टीप्लाई है bx इंटू cx इंटू dx बराबर हो गया दोनों साइड। ठीक है, अब सिंस ab और cd बराबर है कॉर्ड, तो यहाँ पे इनका सम भी बराबर होगा, इक्वल होगा। अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गए थे। ठीक है, तो अगर ये वेरिएबल्स और लेटर्स की जगह यहाँ पे अगर कोई नंबर होता तो फिर भी दोनों तरफ सेम होता है ना। सो एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स एंड द सम ऑफ टू नंबर्स आर सेम, चाहे वो प्रोडक्ट हो दो नंबर का चाहे वो सम हो दो नंबर का, वैल्यू सेम आएगा। सो देयरफॉर ax इक्वल टू cx एंड bx इक्वल टू dx। क्लियर क्लियर। ठीक है, ये इजी वे में एक्सप्लेनेशन था और ये ऐसे ही होगा। आई होप समझ में आ गया होगा, सभी को कोई प्रॉब्लम नहीं रहा होगा इसमें, है ना। सभी लोग इसको नोट डाउन कर लिए, ऐसा स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है एग्जाम में। अब हम करते हैं नेक्स्ट सम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जामिनर का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है, और ये क्वेश्चन आने के बहुत बहुत हाई चांसेस, बहुत हाई चांस है, ठीक है, तो इसीलिए हम कर लेते हैं। टू सर्कल्स, ठीक है, टू सर्कल्स ऑफ रेडियस, ठीक है, 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, ठीक है, इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, ठीक है, इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, एट 2 पॉइंट्स, ठीक है, एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4, डिस्टेंस बिटवीन, ये शॉर्ट फॉर्म है, DIST का मतलब डिस्टेंस, और ये B ऑब्लिक दोनों मतलब बिटवीन होता है, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड, ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसका जो डायग्राम होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, दो सर्कल्स हैं, ठीक है, दोनों का रेडियस है, एक का 5 सेंटीमीटर है, एक का 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, मान लो दोनों इस पॉइंट पे कहीं पे इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है, ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, डिस्टेंस है, ये पूरा कवर हो गया ना, ये 3 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है पॉइंट का, सेंटर का, ठीक है, ये वाला सेंटर एंड ये सेंटर का जो डिफरेंस है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या प्रूफ कर, हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। ये क्वेश्चन एग्जामिनर का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, तो सभी लोग इसे नोट डाउन करेंगे, इसको भी हम सॉल्व करेंगे अभी, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख लेंगे, ठीक है, जो लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड का जो फॉर्मूला होता है, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला कुछ ये है, 2√ओवर रेडियस 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स हमें फाइंड करना होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला है टू फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। अब हम इसका यूज करके हम अपने सम को सॉल्व करेंगे। देखो हमें एक्स नहीं मालूम है, ठीक है, ये जो रेडियस 1 है, ठीक है, ये हमारा 5 है, ठीक है, और जो रेडियस 2 है वो हमारा 3 है, ठीक है, तो पहले हम एक्स फाइंड करेंगे, ठीक है, तो एक्स कैसे फाइंड करेंगे, एक्स इज इक्वल्स टू, ठीक है, रेडियस 1 स्क्वायर माइनस रेडियस 2 का स्क्वायर प्लस प्लस,
अच्छा जो डिस्टेंस है उसे हम डी मान लेते हैं, ठीक है, डी का स्क्वायर ऐसा, ठीक है, डिवाइडेड बाई, सही है ना फॉर्मूला? फॉर्मूला तो यही था आई गेस, है ना? नहीं नहीं फॉर्मूला सही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो इन दोनों का डिफरेंस पहले, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 5 और 3 का 2 आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2, और जो डिस्टेंस है वो तो हमारा 4 ही रहेगा, ठीक है, डी हमारा 4 रहेगा, ठीक है। ये जो 2 आया है यहाँ पे, ये तुम्हारा वो क्या बोलते हैं, डिफरेंस ऑफ रेडियस है, ठीक है, डिफरेंस ऑफ रेडियस है, ये डिफरेंस ऑफ रेडियस है, ठीक है। अब इस पे हम लोग, अब इस पे बस वैल्यूज पुट करेंगे, तो ठीक है, x इक्वल्स टू r1 मतलब हमारा 5 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर मतलब, ठीक है, यहाँ पे प्लस d मतलब हमारा 4 है, d तो 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। अब x इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर होता है 25, माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9, प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16, ठीक है, डिवाइड बाई 8। 25 माइनस साइन 16 होता है, एंड 16 प्लस 16 32 होता है, तो 32 बाई 8, 8 वन ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, तो जो हमारा x का वैल्यू है वो 4 आ जाएगा। क्लियर? क्लियर है? ये तो बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन था। अब इस चीज को हम यहाँ पे उठा के ले आएंगे और इसको पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करो, 2 रूट ओवर 5 का स्क्वायर माइनस x का वैल्यू कितना 4 आया, तो 4 का स्क्वायर यहाँ पुट कर दो, ठीक है, तो 2 रूट ओवर 5 का स्क्वायर होता है 25, 4 का स्क्वायर होता है यहाँ पे 16, ठीक है, तो 2 25 में 16 कितना 9 होता है ना, हाँ 9 होता है, ठीक है, तो 2 रहेगा, और रूट किसका स्क्वायर है 9, 3 का, तो मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे 3, ये पीछे मल्टीप्लाई का साइन है, तो 2 3 ज़ा 6, तो 6 सेंटीमीटर हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर 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 क्लियर, ये बहुत ही मतलब 5 स्टार क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको, ठीक है, इसको क्या क्या बोल सकते हैं, 5 स्टार क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आने का बहुत चांस है, ठीक है, ठीक है। तो देखो ये है लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड का फॉर्मूला 2, ठीक है, रूट ओवर r1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पहले हम x फाइंड करते हैं, तो ये इसका फॉर्मूला है r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर प्लस d स्क्वायर मतलब डिस्टेंस स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये जो 2 आया है ना, ये इसका है, ठीक है, डिफरेंस ऑफ द रेडियस मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस। तो इसको तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे, कोई डाउट नहीं होने वाला है, क्योंकि बहुत सिंपल सा नंबर रहेगा, तो वो आराम से सॉल्व हो जाएगा। x का वैल्यू आने के बाद ये फॉर्मूला है, इसे पुट कर दो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा, 100% आंसर आएगा, ठीक है। क्लियर है क्लियर है क्लियर है, इसको सभी लोग नोट करेंगे, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपना। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट सम, ठीक है। देखो क्वेश्चन तो बहुत थोड़ा लेंदी नहीं, ठीक है, देखो, if a line intersect two concentric circle, if a line intersect two कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, डिस्कस का बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, टॉपिक भी नहीं, बस एक डायग्राम है,
ठीक है। सर्कल का सेंटर सेम रहेगा सभी के लिए, विथ सेंटर ओ, ठीक है, विथ सेंटर ओ, ठीक है, एट ए बी सी एंड डी, एट ए बी सी एंड डी, ठीक। प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी, हमें ये प्रूफ करना है। डायग्राम क्या देख लो, डायग्राम कुछ इस तरीके का है। ये होता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ये जो वर्ड यहाँ पे लिखा ना कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ये होता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल। यहाँ पे लिख लो इसे बना के, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ठीक है, ऐसे लिख लो, याद रहेगा, ठीक है। ये है कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ठीक है। क्वेश्चन सभी लोग कॉपी करेंगे, फिर उसके बाद हम ये सम सॉल्व करते हैं, ठीक है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना एक लाइन भी होता है, ठीक है, ऐसे देखो, ये जो आउटर वाला पार्ट है ये हमारा ए है, ठीक है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, और ये हमारा डी है, ऐसे, ठीक है। ठीक है, ऐसे, ये ए है, बी है, सी है, डी है, ऐसे ही बनाना है, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, देखो, ठीक है, देखो, ये जो पॉइंट है सेंटर, इसे एम ले लो, ठीक है, मिडिल पॉइंट है ये। अब देखो, ए एम इज इक्वल्स टू डी एम, ठीक है, ये ए एम और डी एम, ये कॉर्ड है आउटर सर्कल का, ठीक है। फिर बी एम और सी एम, बी एम इक्वल्स टू सी एम, ये कॉर्ड है कहाँ का, इनर सर्कल का, कॉर्ड ऑफ इनर सर्कल। ऐसा क्यों है, देखो, ए और डी बाहर है, राइट, ए और डी क्या है, आउटर सर्कल का है ना, तो इसीलिए ये कॉर्ड हो गया आउटर, कॉर्ड ऑफ आउटर सर्कल, और बी और सी इनर सर्कल में है, सो ये हो गया कॉर्ड ऑफ इनर सर्कल। इतना क्लियर है सभी को, ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखो, नाउ, ठीक है, नाउ ए बी इज इक्वल्स टू ए एम माइनस बी एम, ठीक है, ये दोनों कॉमन आ जाएगा, तो सी डी का भी सेम होगा, सी एम माइनस डी एम, ठीक है। एक एक पॉइंट में समझना है, इतना क्लियर हुआ, अब बताओ, ठीक है। हम अब इसमें से कॉमन ले लेंगे, ए बी है, तो ए और बी और एम आ जाएगा दोनों के साथ में, यहाँ पे सी ए डी सी, और यहाँ भी एम आ जाएगा दोनों के साथ में, इतना तो क्लियर हो गया होगा, है ना, ठीक है। अब देखो, अब देखो, हमें पता है कि ये इक्वल है, ठीक है, एज एज देखो, सिंस लिखो यहाँ पे, सिंस ए एम इज इक्वल्स टू
dm and bm is equals to cm, ठीक है, ठीक है, सिंस am is equal to dm and bm is equal to cm, by substituting by सब्स्टिट्यूशन मेथड एक होता है, ठीक है, वो उस पर डिस्कस करेंगे बाद में, लेकिन अभी वो चीज यहाँ पे काम आएगा, ठीक है। बाय सब्स्टिट्यूटिंग, ठीक है, ये वाला चीज जो है ना, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है वो हम इसमें पुट करेंगे अब, ठीक है, हम इसमें पुट करेंगे अब, क्योंकि देखो ये और ये इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो पार्ट है, ये जो पूरा हमारा लिखा हुआ है ये वाला, और ये भी इक्वल होगा, है ना, तो ए बी इज इक्वल्स टू ए एम माइनस बी एम, और सी डी इज इक्वल्स टू ए एम माइनस बी एम। जब ये दोनों इक्वल है तो इसकी जगह पे हम ये वाला तो रख सकते हैं ना, ठीक है, जब इक्वल है तो इसकी जगह पे ये रख सकते हैं हम, तो मैंने वही किया यहाँ पे। अब ये दोनों जब इक्वल हो गया है तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं रहेगा अब हमें, तो बचा क्या हमारा ये दोनों, राइट, तो ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी, और यहाँ पे लिख दो रूट, बस दैट्स इट, क्लियर सभी को, ठीक है। ये हमारा कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, ठीक है, ए एम और डी एम बराबर है, ए एम और डी एम, क्यू मतलब क्या, बराबर ही होगा ना, सभी लाइन बराबर है। ये कॉर्ड है आउटर सर्कल का, अब क्यू कॉर्ड है आउटर सर्कल का क्योंकि ये दोनों ही आउटर सर्कल पे लाई करते हैं, ठीक। बी एम टू सी एम, ये कॉर्ड है इनर सर्कल का, क्यू कॉर्ड है इनर सर्कल का क्योंकि ये लोग इनर सर्कल में लाई करते हैं, ठीक। अब ए बी जो है, ए और बी ये दोनों, ये बराबर है किसके, ए एम इक्वल्स टू बी एम के, है ना, ए बी जो है वो ए एम और बी एम के इक्वल होगा। सिमिलरली सी डी जो है, ये दोनों जो है सी डी, ये सी एम और डी एम के बराबर होगा, क्लियर, क्लियर है, ठीक है। तो ए एम माइनस बी एम हम लोग करेंगे और सी एम माइनस डी एम हम लोग को करना है, सॉरी ए बी और सी डी बराबर है, ठीक है, ए एम और बी एम बराबर नहीं है, ए बी और सी डी बराबर है, ये और ये बराबर है, ठीक है। तो ए एम और बी एम ये दोनों को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। सिमिलरली डी एम और सी एम इन दोनों को हम माइनस करेंगे, ठीक, और वही चीज यहाँ पे हो रहा है ना। सिंस ये दोनों इक्वल है, ए एम इक्वल टू डी एम एंड बी एम इक्वल टू सी एम, तो हम क्या करेंगे, इसके जगह पे ये रख देंगे, ठीक है, या फिर इसकी जगह पे ये रख देंगे, कोई भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ए माइनस बी एम लिखा है, यहाँ पे भी ए माइनस बी एम लिखा है, हम ऊपर वाले को भी सी एम माइनस डी एम लिख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, बचा हमारा क्या, ये, तो ए बी इक्वल टू सी डी प्रूव्ड, क्लियर 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 क्लियर, ठीक है, इजी है, ठीक है। बहुत लोग डायग्राम को देख के, एग्जाम में क्या होता है, डायग्राम को देख के लोग कंफ्यूज करना क्या है, कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, ठीक है, पॉइंट्स चेंज हो जाते हैं, नाम चेंज हो सकता है, वेरिएबल चेंज हो सकते हैं, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन जो हमें करना है आज का, ठीक है, वो करते हैं, सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नोट डाउन भी कर लेंगे, ठीक है, वीडियो रिकॉर्डिंग चलता है पता है सभी को, तो आप पॉज करके भी कर सकते हैं, ठीक है।
हमारा क्वेश्चन जो है वो थोड़ा बड़ा है, ठीक है। देखो तो हम इसे शॉर्ट में लिखेंगे, ठीक है। एक सर्कुलर पार्क है, ठीक है, सर्कुलर पार्क है एक, ठीक है। रेडियस है उसका, जो हमारा रेडियस है उसका वो है 20 सेंटीमीटर, ठीक। 3 बॉयज, अंकुर, एबीसी ले लेंगे हम लोग, ठीक है, एबीसी ले लेंगे। 3 बॉयज, ठीक है, ए बी एंड सी, 3 लड़के ए बी एंड सी नाम का, ठीक है, सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इस बाउंड्री, सिटिंग ऑन इक्वल डिस्टेंस on its boundary, ठीक है, बाउंड्री, ठीक है। each having a toy telephone, having toy telephone, तीनों के पास एक एक टॉय टेलीफोन है, ठीक है। in his hands to talk each other, in their hand to talk each other, to talk each other, ठीक है। find the length of the string of each phone, find length, find length of the string, of the string, of the string of each phone, of each phone, ठीक है। देखो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, सर्कुलर पार्क है, ठीक है, तीनों के हाथ में टेलीफोन है, राइट, तीनों के हाथ में टेलीफोन है, सो दैट वो लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके, बात कर सके, राइट। तो in their hands to talk each other with find the length of the each string, find the length of the string of each phone, ठीक है। तो देखो एकदम तो यहाँ बैठेगा, मान लो यहाँ पे ए बैठा हुआ है, ठीक है, इस पॉइंट पे ए बैठा है, ठीक है, इस पॉइंट पे बी बैठा है, ठीक है, और सी को अब चाहे तो यहाँ बैठा हो या तो यहाँ बैठा हो, ठीक है, सी को चाहे यहाँ बैठा तो यहाँ बैठा, यहाँ बैठा दो सी को, ठीक। और अब हम इसे स्ट्रिंग ऐसे जोड़ दें, सभी स्ट्रिंग्स को हम जोड़ देंगे। अरे ये तो ट्रायंगल बन गया है ना, सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड है, मतलब जो कि इस क्वेश्चन के फॉर्म में है। हमें इसे सॉल्व करना है, हमें जो स्ट्रिंग है इसका लेंथ फाइंड करना है। सभी पहले इस क्वेश्चन को कॉपी करेंगे और डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो कुछ ऐसा होगा। अच्छा ये देखने में क्या लग रहा है, पहले तो यहाँ पे लिखो तो रेडियस जो हमारा, अच्छा एक काम करते हैं, ब्लैक से ही करते हैं। जो मेरा रेडियस है, ठीक है, जो मेरा रेडियस है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर है ना, 20 सेंटीमीटर है। और ये जो, अच्छा ये जो ट्रायंगल है ना, देखो ये सभी इक्वल लग रहा है ना, सभी इक्वल है। तो ये जो ऐसा जो जो सभी तरह से सभी साइड से इक्वल, उसे हम कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब सभी साइड्स इक्वल है, तीनों साइड्स, ठीक है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड का फॉर्मूला क्या होता है, √3 √3 × 4
इंटू साइड मतलब, है ना, फॉर्मूला क्या है, √3 × s मतलब साइड, है ना। और यहाँ पे हमारा साइड ही मतलब रेडियस है, ठीक है। जरूरी, मैंने कहा था ना, जरूरी नहीं कि रेडियस ऐसा ही बने, ऐसे ही बन सकता है, ठीक है, इधर भी आ सकता है, ठीक है। ये जो साइड है ना, ये वाला मान लो इसी को, ये 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसका साइड को मान लो ये 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये है फॉर्मूला। तो हम क्या करेंगे, हम √3 को डायरेक्टली इस 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो ये हमारा बन जाएगा कुछ इस तरह, 20√3, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर अगर प्रॉपर नंबर भी चाहिए तो वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर नंबर जो होता है वो होता है कुछ हमारा इस 20 मल्टीप्लाई √3 का नंबर होता है 1.732 होता है, गेस 1.732 होता है ना √3 का। हाँ, 1.732 होता है, ठीक है। तो जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, आप इसे ऐसे भी छोड़ सकते हो, ठीक है, लेकिन इसका वैल्यू, इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। हाँ, 34.64 इसका आंसर आएगा, 34.64 मीटर लॉन्ग, यही हमारा आंसर है, ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया सभी को, डाउट तो नहीं होगा कोई, ठीक है। देखो, रेडियस 20 था, 3 बॉयज एबीसी सिटिंग ऑन डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस ऑन दिस बाउंड्री हैविंग टॉय टेलीफोन इन देयर हैंड्स टू टॉक ईच अदर, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो ये सर्कुलर पार्क है, इसके बाउंड्री पे 3 लोग बैठे हैं, ठीक है, ए बी सी। अगर हम इसको ऐसे भी करते, देखो, ठीक है, अगर हम ये सर्कल है, यहाँ पे ए बैठा है, यहाँ पे बी बैठा है, और कोई भी 3 पॉइंट है ना, तो यहाँ पे सी, तो देखो ये भी इक्वेटर ट्रायंगल ही बन रहा है, ठीक है। तो ऐसे हम डायग्राम बना सकते हैं। तो साइड ही जो हमारा इक्वेटर ट्रायंगल, उसका साइड ही हमें 20 सेंटीमीटर लेना होगा, ठीक है, क्योंकि डायग्राम बन रहा है ये ट्रायंगल का, और यहाँ पे रेडियस लिखा हुआ है, तो हमें साइड रेडियस को ही साइड मानना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या होता है इक्वेटर ट्रायंगल का, √3 इंटू साइड, तो √3 इंटू साइड, हमारा आंसर आ गया ये 20√3। अगर आपको वैल्यू नहीं पता तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, ठीक है, लेकिन वैल्यू पता चाहिए, ठीक है। √2 का वैल्यू होता है 1.414, एंड √3 का वैल्यू होता है 1.732। ये दोनों को याद रखना है, ठीक है, ये दोनों को याद रखने का, क्योंकि काम आएगा, ठीक है। तो 20√3 आया हमारा साइड, ठीक है, और 20 और √3 का वैल्यू था 1.732, तो 20 इंटू 1.732 करने से हमारा 34.64 आएगा। ये भी कैसे करना है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, 20 इंटू 1.732, ठीक है, इसे हम ब्रेक कर लेंगे 10 + 10 में, 20 को 10 + 10 में ब्रेक कर लेंगे। अगर हम इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर क्या आएगा, 17.32। डेसिमल एक जीरो है ना, एक जीरो से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो डेसिमल एक प्लेस शिफ्ट हो जाएगा। फिर हम वापस से इस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी 17.32 आएगा। अब इसे ऐड कर लो, तो 2 2 4 होता है, 3 3 6 होता है, 7 7 14 होता है, और यहाँ पे 1 कैरी हो गया तो 1 1 2 1 3, 34.64 जो कि हमारा आंसर आ गया। क्लियर क्लियर क्लियर, है ना, इजी था, इजी था। तो ये रहा आज का हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, और बहुत हाई चांसेस एग्जाम में आ रहे हैं। जो हमने सेकंड क्वेश्चन किया था 2 रेडियस वाला, है ना, वो बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन होता है एग्जामिनर का। तो ये सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे आप प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से,
ठीक है। और अगर ये आज का क्वेश्चन, आज का ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।